आदिकाल से ये स्थापित सत्य है कि जब जब जिसने धर्म का साथ दिया है उसका विरोध किया गया है। हिरण्यकश्यप उसका उदाहरण है, रावण और कंस ने जिस तरीके से बर्ताव लोगों से किए वो भी उसका उदाहरण है। और आज जब मैं 25 अप्रैल को रामलल्ला के दर्शन अयोध्या धाम में करके आई, उसके बाद इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। लगातार विरोध मेरा होता आया था जब से मैं रामलल्ला के दर्शन करके आई और मैंने फोटो उसके शेयर करे। लेकिन जब 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, मेरे साथ गाली गलौच हुआ, मेरे कमरे में बंद कर दिया गया, तो उसके बाद जब मैंने न्याय की गुहार करी, अपने शीर्ष नेतृत्व के आगे गुहार करी, तो मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। मुझे चुप रहने को कहा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक राम भक्त हूं, एक सनातन धर्म को मानने वाली लड़की हूं, रामलल्ला में विश्वास रखने वाली हूं। मैं राम मंदिर होके आई तो उस चीज का आज मुझे इन्होंने सजा देने का काम किया और सीधा बोल दिया कि तुम्हें न्याय नहीं दिया जाएगा, चुप हो जाओ। जबकि जो बार बार मैंने हर जगह गुहार लगाई, चीखी चिल्लाई कि मुझे न्याय दे दीजिए, लेकिन मुझे न्याय नहीं दिया गया। आज 22 साल इस पार्टी में रहने के बाद, इसकी सेवा करने के बाद, हर तन मन धन से यहाँ पे काम करने के बाद, जब आज मुझे न्याय की जरूरत थी तो मुझे न्याय से दूर रखा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं रामलल्ला के दर्शन करने गई। जब मैं अपने लिए आवाज नहीं उठा पाऊंगी तो मैं लोगों के लिए न्याय की आवाज कैसे उठाऊंगी। आज बहुत भारी मन से मैंने पार्टी से 22 साल बाद इस्तीफा दिया है। एनएसयूआई से शुरू होता हुआ एक ब्लॉक की पद से ये सफर आज जब मेरे एआईसीसी तक आया और मुझे जो इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्योंकि जब जब मैंने न्याय मांगा पिछले 6 दिन में लगातार मुझे बार बार इनकार कर दिया गया, बार बार बोल दिया गया तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। हर बड़े नेता से यही जवाब मिला और बार बार लगातार 25 अप्रैल से जिस तरीके से मुझे बोला जाता था कि तुम क्यों मंदिर गई, तुम्हें वहां की फोटो चुनाव समय में नहीं डालनी चाहिए थी, उसका मुझे इस तरीके का नतीजा सामना करना पड़ेगा कि मुझे न्याय से वंचित कर दिया जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मुझे प्रभु श्री राम पे, रामलल्ला पे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय प्रभु श्री राम और रामलल्ला जरूर दिला के रहेंगे। मैंने सबसे बात करी, मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड से भी बात करी, मैंने हर शीर्ष नेतृत्व से बात करी और बार बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन बार बार मुझे एक ही जवाब मिला कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। न्याय के खिलाफ, न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ती रही और सामने से मुझे चुप रहने को कहा गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं रामलल्ला की भक्त हूं। लेकिन बाकी चीजों का, बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैं खुलासा करूंगी और कल मीडिया से मैं अपनी प्रेस वार्ता के दौरान ये सारी बातें रखूंगी। बिल्कुल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही हूं और लगातार प्रभु श्री राम जी मुझे हिम्मत देंगे ये आगे लड़ाई लड़ाने को और मैं उसके लिए लड़ रही हूं। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है जिससे मैंने इस्तीफा दिया। बहुत पीड़ा से एक महिला होने के नाते जो मेरे साथ अन्याय हुआ, जो अभद्रता हुई, उसके चलते और न्याय से मुझे वंचित रखा गया, उसके चलते मैंने इस्तीफा दिया और मैंने लगातार अपने नेताओं को बोला कि मुझे न्याय दीजिए। लेकिन चुनाव के चलते, कभी किसी चीज के चलते, सत्ता के इतने लालच में उन्होंने एक बेटी को न्याय देने से मना कर दिया। लड़की हूं, लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी न्याय के लिए और बाकी बातें मैं कल मीडिया के सामने रखूंगी।